परमात्मा सबके हृदय में पहले से विद्यमान है, लेकिन जिस हृदय में अहंकार हट जाता है उस हृदय में उसकी पूर्ण सत्ता प्रकाशित होने लगती, तो वही गुरु माने बड़ा हो गया। गुरु माने बड़ा, तो वो बड़ा माने एक ही है, सबसे बड़ा परमात्मा। तो वो है तो हर घट में, ऐसा नहीं है कि कोई जगह कम ज्यादा है, सबके हृदयों में और अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं जो सत्ता भरी है उसी का नाम परमात्मा है। और वही जब साकार होता है तो गुरु कहा जाता है। निराकार रूप से ब्रह्म परमात्मा है, जो शरीरों में प्रकट हुआ जब जब तो उसे गुरु कहा गया। जैसे कृष्ण भगवान को भी गुरु ही कहा जाता है, राम भगवान को भी गुरु कहा जाता है, बुद्ध को भी गुरु कहा जाता है, कबीर, तुलसी, जितने संत महापुरुष हुए, तो जिस घट में प्रकट हो जाए उसी घट की बलिहारी कही जाती है। हर घट मेरा साइया, सोनी घट ना कोय, इधर आ जाए, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। उस घट की बलिहारी माने उस घट पर प्रकट न्यौछावर हो जाती है जिस घट में परमात्मा प्रकट हो जाता है। हमारी दृष्टि है स्थूल माने भौतिकवादी, तो दृष्टि स्थूल होने के नाते हम हमेशा दृश्य को बड़ा मानते हैं। हमेशा किसको बड़ा मानते हैं? दृश्य को। यही हमारी आदत पड़ गई है, तो दृश्य की तरफ ही हम भागते हैं। दृश्य माने जितना दृश्यमान है, चाहे अपना शरीर दृश्यमान हो और चाहे दूसरे का, और चाहे प्रकृति के विविध रूप हो, दृश्यमान में हमारी बुद्धि दौड़ती है। और जबकि विवेक लगाओ, अभी आपको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अपने शरीर से विवेक लगा के देखो तो दृश्य का संचालन अदृश्य कर रहा कि नहीं कर रहा? शरीर का संचालन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हरिओम भैया, आगे बढ़ जाओगे हम लोग से, बैठ जाओगे, इधर आ जाओ, आप इधर है तो जगह रखो। तो दृश्य को अदृश्य संचालित कर रहा है। तो आपका देखो, जो चीज महत्वपूर्ण होती है उसे हम पाना चाहते हैं। जीवन के लिए हमारे जो चीज महत्वपूर्ण है उसे हम पाना चाहते हैं। तो संत ये समझाते हैं कि परमात्मा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा है। और जैसे कहते नहीं कि जहां हम देखो, आजकल हमारी आदत बन गई है कि एक ही जगह चलो भैया, शादी का सारा काम वहीं जहां सो जाता है ना। जैसे कहा अलग अलग कहाँ जाए, टेंट अलग हो, खाना अलग हो, कपड़े अलग हो, कहा ऐसी जगह चलो कि एक ही आदमी वो सब कुछ कहे कि हम सब कर देंगे तो बड़ा आराम मिले। या ऐसी दुकान पे चलो कि वहां सारा सामान इकट्ठे मिल जाए, दौड़ना ना पड़े। तो इसी तरह आपकी सब समस्याओं का हल एक ही जगह अगर पाना चाहते हो तो वो परमात्मा है। सब समस्याओं का हल, सब सुखों की सिद्धि, सब कामनाओं की पूर्ति, सारे काम बन जाए, तो वो एक स्थान जो है वो परमात्मा है। कैसे है ये थोड़ा सा अपने ही विवेक से समझो पहले। जैसे दृश्यमान अपने से पहले लागू करो तो आप जान जाओगे, दृश्यमान आपका शरीर है, लेकिन संचालन इसका आप अदृश्य होके करते हैं। जीव दिखाई नहीं पड़ता। जीव की जब मृत्यु होती है तो कोई देख पाता है? तो जो जीव की मृत्यु होती है वही तो इस समय जीवित बैठा है। तो जो ना दिखने वाला देखने वाले चला रहा कि नहीं चला रहा? ये विवेक लगाओ। और जो नहीं दिखने वाला है उसे ही ईश्वर का अंश कहा गया है, जीव को। है ऐसा कि नहीं है? भाई तुम दिखाई नहीं पड़ते हो और तुम ईश्वर के अंश हो। तुम जब सो जाते हो गहरी निद्रा में तो शरीर और इंद्रियां कोई काम की नहीं रहती, तुमसे स्वतंत्र होकर कुछ कर सकती। तुम थक गए, गहरी नींद में सो गए, तो शरीर
कौन यही कहो कि हमको सोने दो, मन सो जाए, बाकी तन से काम होता रहे, हो सकता है? तन मिट्टी की ढेले की तरह सौ की तरह गिर जाए, सौ की तरह, जैसे मरा हुआ आदमी उसी तरह सोता हुआ आदमी। अरे बहुत गहरी नींद हो, देखो ना, चारपाई उठा के यहां वहां रख दो, जान नहीं पाएगा। तो दृश्य को अदृश्य संचालित करता है। और दूसरी वो जो अदृश्य चेतन है उसकी और शक्ति थोड़ा देखो, थोड़े में ही अगर बुद्धिजीवी हो तो समझो। हम कहा करते हैं, बहुत बार उदाहरण कहा होगा कि एक आम बोया तुमने, आम बोया और अमोला निकल आया, तो बगल में जो 100 साल का पेड़ लगा है तो भले वो अमोलम फल ना आवे, लेकिन इतना तो पक्का प्रमाण हो गया कि इसी तरह ये 100 साल वाला जो बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी भी जड़ में इसी तरह का कोई बीज रहा होगा। नियम तो जान ही गए। अरे तुम्हारा अमोला छोटा है, वहां बहुत बड़ा पेड़ लगा है, लेकिन बीज में वही आम ही रहा होगा, ये तो पक्का है। इसी तरह समझो, इसी तरह रात में स्वप्न में जो तुम सृष्टि बना लेते हो, एक अपना शरीर, धरती, आकाश, और सपने में दौड़ने लगते हो, तो वो अंकुरित हुआ है बीज। इसी तरह इस सृष्टि का भी जो ब्रह्मा है वो भी मन ही है, और वो रात में तुम्हारा ब्रह्मा है मन। बस अंतर ये है, अभी वो अंकुरित हुआ और तुरंत उसी में लुप्त हो जाता, जैसे नींद खुलती है वो सृष्टि उसी में मिट जाती। तो जिस तरह वहां कोई तत्व नहीं है, सार रूप तुम्हारा मन है, इसी तरह यहां कोई तत्व नहीं है, सार रूप केवल परमात्मा है। और वही परमात्मा सृष्टि का पूरी संचालन करता है। पूरी सृष्टि का संचालन कहते तो हम हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं कि भैया पत्ती नहीं हिलती उसकी मर्जी बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ती नहीं हिलती, यानी भगवान ही सबका मालिक है। दूसरा, स्वप्न से यह भी सिद्ध हो गया कि जैसे स्वप्न में कोई धातु नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई पदार्थ नहीं, और वहां बढ़िया बस चल रही है, बढ़िया नदी बह रही है, सड़क भी बनी है, पशु पक्षी व्यक्ति भी हैं, बातचीत भी हो रही है, तो सब रचना जादुई है कि नहीं है? जैसे स्वप्न जादुई है, वो ये प्रमाण देता है कि ये वाला जगत भी जादुई है। बस फर्क ये है कि ये 100 साल पुराना पेड़ है तो इसकी महिमा ज्यादा है, और तुम्हारा अमोला जामा और उसी में सिमट गए वो अंकुर, जागने पे नींद टूट रहे, तो तुम विश्वास नहीं कर पाते हो कि का वैसा यहाँ है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ है। रूप के बिन रूप सारे, तत्व के बिन तत्व है, मोह के मंत्र से सच है, मंत्र मारे तू ही तू। अब थोड़ा और आगे बढ़ो। जैसे पूरी सृष्टि का जो संचालन करता है वो परमात्मा है, और जो शरीर का तुम्हारे इसमें जीवित शक्ति है उसी का नाम जीवात्मा है। तो तुम अपने बारे में तो जानते ही हो। तो जो जीव है ये ईश्वर ही है, जो जीव है ये ईश्वर, ये अपनी व्यापकता भूल गया है, इसीलिए इसको जीवात्मा कहते हैं। पीछे वाला शब्द बड़ा है, आत्मा बड़ा है। जब सब जगह व्यापक है तो परमात्मा, और जब एक शरीर में कैद है तो जीवात्मा। तो जीव और परम दोनों हटाओ, आत्मा सत्य है, उसकी उपाधि है जीवात्मा। जब शरीर में जीवित रहने का भाव हो गया तो उसको कह दिया गया जीवात्मा, और जब सब जगह व्यापक हो गया तो उसका नाम परमात्मा। लेकिन है तो वो आत्मा ही, तत्व तो वही है। तो संतों ने ये बात खूब जानी, ध्यान करके अपना दिव्य रूप देखा तो वो ये जान गए, दो बातें उनको पता चल गई। उनको पता चल गया कि दृश्यमान जितना है सब झूठा है। क्यों? क्योंकि तुमको स्वप्न झूठा है इसमें से सब लोग जानते हो, स्वप्न झूठा है सब लोग जानते हो, और स्वप्न सोते समय सच लगता है ये भी सब लोग जानते हो। मतलब जब निद्रा का दोष चढ़ा हो, माने नींद में हो तुम, तो स्वप्न को कोई झूठा सिद्ध कर सकता? अरे ना, अगर सच ना लगे तो कोई रोवे का है? कभी कभी तो इतना होता कि भयभीत हो जाए आदमी, जाग जाता, तब कहता अरे बच गए, नहीं तो अभी शेर आ गया था अचानक, और एकदम से नींद खुली डर के मारे। तो अब इस खूब धैर्य से समझो, स्वप्न काल में स्वप्न सत्य होता है, जब स्वप्न के बाहर चले आओ तब स्वप्न झूठा होता है।
इसी तरह इस दुनिया के तुम बाहर अभी गए नहीं हो, इसीलिए तुम इसको सच मान के झगड़ा करते हो। और इसके बाहर संत पहुंचे, उनकी जो अंदर ये चेतना है जीव, ये जीव वाली चेतना परमात्मा वाली चेतना में लय हो गई, तो इसके बाहर निकल जाए। बाहर से मतलब ये नहीं है, वो है, ये नहीं है। जैसे ये था सपना नहीं था, इसी तरह ये नहीं है वो है। तो उसको जब है को देखा, बस निहाल हो गया, ये झूठा सिद्ध हो गया। तो उन्होंने दो चीजें जानी। पहली चीज जानी कि ये तो जगत झूठे है, बिल्कुल है ये नहीं। तो जब है ही नहीं तो इसकी चिंता करनी नहीं। और है केवल परमात्मा, और परमात्मा मुझसे अलग नहीं, बस वो निहाल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, सब इच्छा एक के साथ पूरी हो जाती है। वो अमर हो गए, वो अजर हो गए, वो अविनाशी हो गए, वो निर्विकारी हो गए, और वो पूर्ण हो गए। और सबसे बड़ी बात वो ये जान गए कि ये मुझ में जगत जैसे पिक्चर पर्दे पे चलती है वैसे हम में चल रहा है, इसमें परमात्मा भरा, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मांड। ब्रह्मांड माने इसमें ब्रह्म भरा है। और ये दृश्य बदला करते हैं उसमें, जैसे पिक्चर के पर्दे पे पर्दा वही रहता है, अब प्रकाश के परिवर्तन से उसमें कहीं कार है, कहीं नदी जा रही है, कहीं हीरो आ गया, कहीं कुछ होता रहता है, लेकिन वो कुछ सब मिथ्या है, पर्दा सत्य है। इसी तरह ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये सार संतों ने जाना तो कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। वो सत्य तुम हो। सबसे बड़ी आराम की बात, सुख की ये है कि वो सत्य तुम भी हो। तुम हो तब ये जड़ जो शरीर है ये सिर हिलाता है, उत्तर देता है, प्रश्न करता है, इंद्रियों के अनुभव करता है, और तुम्हारे अभाव में ये कुछ करता है, कुछ नहीं कर पाता। तो वो जो तुम हो जीव, ये परमात्मा को अगर पाले, पाना ले, केवल अपने को देखे, भगवान से मिल जाएगा। ये अजीब, उसकी व्याख्या करेंगे तो वो एक विषय बदल जाता है। ये उस तरह है जैसे एक सूरज करोड़ घड़ों में प्रतिबिंबित हो, बस उसी तरह एक परमात्मा करोड़ शरीरों में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ये प्रतिबिंबित होने वाला जीव है, लेकिन जीव की शक्ति जो है, चेतना, वो परमात्मा ही। तो ये तो सिद्धांत तुमने समझ लिया, कोई समझा कोई नहीं समझा, लेकिन सिद्धांत है ये। सिद्धांत हम ज्यादातर कहा करते हैं, जो जितने लोग हो पुराने सुनने वाले सब लोग समझते हैं। लेकिन ये प्राप्ति कैसे हो जाए, प्रश्न ये है ना भाई। हमने सिद्धांत समझा, तुम समझ भी गए तो क्या प्राप्ति हो गई? प्राप्ति तो हुई नहीं। तब प्राप्ति कैसे हो जाए ये रास्ता पूछना चाहिए कि कैसे सब संकट मिट जाए। काहे? स्वप्न में गरीबी है, स्वप्न में अमीरी है, स्वप्न में मुकदमा चल रहा है, स्वप्न में लड़ाई हो गई, स्वप्न में भूख लगी है, और सब मर्ज की यक्के दवा, जाग जाओ पता चले सपने नहीं है। इसी तरह अच्छा स्वप्न में भी हल उत्तर होते हैं, स्वप्न में भी प्यास लगे तो पानी है, लेकिन अगर नींद खुले तो पता चला शरीर है नहीं, पानी का जरूरत। इसी प्रकार से तुम छोटी छोटी समस्या जीवन भर हल करते हो, लेकिन मूल समस्या नहीं हल करते। मूल समस्या है कि अपने को पहचान लो और प्रभु से मिल जाओ, समस्या खत्म, सारी समस्या जड़ खत्म। और उसके लिए ये इच्छा मात्र है, इच्छा से उसकी सब हो रहा है, तो इसलिए उसकी इच्छा से सब होता रहेगा। जैसे संतों के भाषा का होती, कुछ कहो, अरे भैया प्रभु इच्छा, वो काहे नहीं बोलते, वो जानते हैं हमारी कोई सत्ता नहीं, हम का बोले, प्रभु चाहेंगे वैसा होगा, जो कुछ हो, अरे हरी इच्छा, ऐसा हो गया बाबा, वहां आग लग गया, अरे हरी इच्छा, ये हो रहा, अरे हरी इच्छा। माने प्रभु की ये इच्छा है दुनिया, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले इसलिए कहना पड़ता है कि इस बात को समझ लो, सार तुम हो जो जीव है, और जीव अगर अपने परमात्मा प्रभु से मिल ले, उनसे मुलाकात कर ले, दोनों एक जीव परमात्मा मिलन हो जाए, बस सब सुख हो जाए, सारी पीड़ा खत्म, मृत्यु का डर खत्म। जिनको ज्ञान हुआ वो कहते हैं हम न मरब, मरी है संसारा। संसारा माने शरीर मरेगा, हम कहां मरेंगे? शरीर बूढ़ा हुआ, हम बूढ़े भी नहीं होते, शरीर पैदा हुआ, हम पैदा भी नहीं होते। हम और मालिक एक हैं, हम और राम दोनों एक हैं। हम न मरब मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। राम मरे तो हमहू मरबे, और ना ही तो हमरी मरे बलाए।
तो ये कितना सुखदायक जीवन होगा। तो उसकी प्राप्ति कैसे हो जाए, ये प्रश्न होना चाहिए। तब प्राप्ति का संतों ने अनेक मार्ग बनाए, अनेक रास्ते बनाए, लेकिन सब संतों ने एक निर्णय किया जो सबसे सार है, वो ये है समर्पण सबसे बड़ा सार है। समर्पण दो प्रकार से होता है, भक्त प्रेम से समर्पित हो जाता है और विचार करने वाला विचार पूर्वक समर्पित हो जाता है, लेकिन अंतिम दशा में समर्पित दोनों होते हैं। विचार करने वाला विचार करते करते अपनी सत्ता नहीं पाता और समर्पित हो जाता है कि ये जो हमारे अंदर मैं उठ रहा है, ये प्रभु तुम ही हो। और भक्त कुछ विचार नहीं करता होगा, था हम विचार के क्या करें प्रभु, हम कोई लायक नहीं, हमारे रूप में तुम ही हो, हम तुम्हारी शरण में। तो समर्पण ही सार है। समर्पण का मतलब पूरे तरीके से समझ लो। समर्पण का मतलब कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं नाम की कोई चिड़िया नहीं है। शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से पोषित हो रहा है, और शरीर के अंदर जो चेतना है, जीव है, ये प्रभु परमात्मा का अंश है और उन्हीं के द्वारा जीवित है, उन्हीं के द्वारा का वही है, उन्हीं की शक्ति से ये चमक रहा है। तो जो मैं कर रहा है ये प्रभु का हो गया और शरीर भी प्रभु का हो गया, तो तुम कहां बचे। अब ये बात जो हम कह गए, इतनी ही बात में सब कुछ है, पूरी भक्ति। आप विचार करके देखो, शरीर प्रकृति का है, माता पिता के रजबीर से बना है, प्रकृति से पोषित, तो शरीर में तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। अब बचे तुम, मैं जो कर रहा है, तो ये जो मैं कर रहा है ये ईश्वर की शक्ति है। तो ईश्वर की शक्ति ईश्वर के शरण में हो जाए कि प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, तो मौन हो गया कि नहीं हो गया। ना समझ पाओ तो मौन नहीं हुआ, अब अगर समझ सकते हो तो मौन हो गया। हुआ कि राजन, विचार करके देखो, शरीर तो प्रकृति का हो गया, शरीर से छुट्टी मिल गई, प्रकृति से पोषित है, शरीर की चिंता ना करो। अब बचे तुम, जिसको डर है मर के कहां चले जाएंगे दादा। तो तुम ईश्वर के अंश हो, तो ईश्वर ही है, अंश तो होता नहीं। ईश्वर ऐसा है, और चीजों का अंश हो सकता है, ईश्वर का अंश नहीं हो सकता, क्योंकि वो विभ सकता है। जैसे आकाश का टुकड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह ईश्वर का टुकड़ा नहीं हो सकता। तो वो सब व्यापक सत्ता ही मैं कर रही है हर शरीर में, तो वो ईश्वर ही है। तो मौन हुआ कि नहीं हुआ। ये मौन ही समर्पण है। खूब अच्छे समझो, प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, तो जब तुम ही हो मेरे रूप में तो मौन हुआ कि नहीं हुआ। ये इससे हो जाओ, अगर समाधि न लग जाए तो हमें बताना, तुमको पूरा ज्ञान हो जाएगा, पूरा परमात्मा प्रकट हो जाएगा, वो अपना असली रूप तुमको दिखा देगा कि देखो हम ही है। केवल इतनी बात समझनी है छोटी सी, समर्पण ही सार है हर ज्ञान का। चाहे विचार पूर्वक समर्पित हो जाओ, चाहे प्रेम से समर्पित हो जाओ। भक्त प्रेम से समर्पित हो जाता है, ज्ञानी विचार से समर्पित हो जाता है। उनका अपना रास्ता, कोई नहीं मानता तो विचार करते करते समर्पित हो जाता। अब कोई मानता है तो वो प्रेम से कहा प्रभु तुम ही हो, हम ज्यादा बुद्धि तो लगा नहीं पाएंगे, अब तुम ही हो बस, हम कुछ नहीं जानते। तो अब देखो, इतनी शर्त है कि मौन का मतलब क्या है। मौन का मतलब ना बोलना नहीं है, मौन का मतलब अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देना, कि जब प्रभु तुम ही हो तो जैसा चाहो वैसा रखो। है ऐसा कि नहीं है भाई। मौन का मतलब क्या है, मन का शांत हो जाना। हाँ, मौन का मतलब कि प्रभु तुम ही हो, चाहे जैसे रखो। और अभी तक जैसे तुमने चाहा वैसा रखा, हमारे चाहे तो कुछ हुआ भी नहीं है कि हुआ है। भाई 20 साल के लड़के से बात करो तो 20 साल के लड़के में और चाहे कुछ ना हो, लेकिन अहंकार बहुत अधिक होता है। वो कहता है कि हमारे घर परिवार में सब बुद्धिमान नहीं थे जो कुछ कर नहीं पाए, हम देखो का करके दिखाएंगे। उसकी उड़ान बहुत ऊंची होती। सब हमारे बाबा चाचा काका सब मूर्खे थे, घर में कुछ नहीं कर पाए, हम देखो कौन तीर चलाएंगे।
और वही 20 साल का लड़का जब 50 का हो गया, 50 उम्र हो गई, 45-50, अब उससे हालचाल पूछो, कहां वहीं पहुंचे जहां सोचा था, तो वो हंस देगा, कहे भैया पहुंचे वहां जहां वो चाहता था। सोचे हम कुछ और थे, लेकिन हम पहुंचे कहां, जहां कोई और दूसरा चाहता था, परमात्मा चाहता था। तो समर्पण पहले काहे न करते? कोई है सोई जो राम रचिरा का, तो समर्पण पहले न कर दो। अगर आप समर्पण कर देंगे तो हो सकता है आप वहीं पहुंच जाओ जहां तुम चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम जान नहीं पाओगे, जादुई परिवर्तन होगा। तब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी नहीं रह जाएंगी, वो परमात्मा की हो गई। तुम्हारी सोच तुम्हारी नहीं रह गई, वो किसकी हो गई? वो ईश्वर की हो गई। जैसे विभीषण ने हो सकता कभी स्वप्न में सोचा हो कि हमारा बड़ा भाई दुष्ट है, तो हम अगर राजा बने तो अच्छे से शासन करें। हो सकता है कभी मन में सबके आ सकता है, लेकिन उसने कभी न रावण से कहा न कोई इच्छा की। लेकिन जब भगवान राम के सामने पहुंचा और उसने समर्पण पूर्ण कर दिया, तो जैसे समर्पण किया बस वो सारी इच्छाएं पूर्ण की हो गई। तो कहते हैं कि स्वप्न की इच्छा भी, अपने भक्त के स्वप्न की इच्छा भी परमात्मा पूरी कर देता है। तो हम तुम सोचते हैं सपना देखो तो भगवान पूरा करे, स्वप्न यही जगत है, ये जगत स्वप्न है। तो इसमें जो इच्छाएं थी, विभीषण जी की इच्छा थोड़े है, तो कहे यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं। भगवान कहते हैं यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं। मैं जानता हूं विभीषण जी तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं, लेकिन मोर दरस अमोघ जग माही, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है, इसलिए जो पहले कभी स्वप्न में भी तुम्हारे मन में रहा होगा वह भी मैं पूर्ण करूंगा। अस कही राम तिलकते ही सारा, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमाथ, सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। तो स्वप्न की इच्छा पूरी करी कि नहीं करी? प्रहलाद, परमात्मा सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके कोई इच्छा नहीं, लेकिन परमात्मा की नियति, परमात्मा के शरणागत है। तब परमात्मा कहता है कि प्रहलाद तुमको एक इंद्र के बराबर शासन करना पड़ेगा। तो प्रहलाद कहता प्रभु हमें कोई इच्छा नहीं, हम क्या करेंगे ये सब? तो कहा मेरा आदेश मान के करो, मेरा आदेश मान के एक इंद्र के बराबर शासन करो, और फिर तो तुम हमारे है ही हो। तो देखो भौतिक जगत भी दिया कि नहीं दिया? ध्रुव 5 साल का लड़का है, परमात्मा प्रकट हो गया, वो कहता प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं हमने ध्रुव तुम्हारे लिए कुछ सोच लिया है पहले से। क्या सोच लिया है? 36,000 वर्ष तुमको शासन करना पड़ेगा, 36,000 वर्ष शासन करना पड़ेगा, और फिर सप्त ऋषियों से ऊंचा तुम्हारा लोक हमने तय किया है, वहां तुम रहोगे। ध्रुव ने मांगा है ये कुछ नहीं मांगा। तो जब तुम परमात्मा को पूर्ण समर्पित यानी मौन हो जाते हो, तो तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक ढंग से परिवर्तित हो जाता है। भक्त का जीवन अपना नहीं रह जाता, वो परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है। तो वो कठपुतली अपनी समझो कठपुतली हो गया, तो अब वो नचाएगा तो फिर अद्भुत नचाएगा, वह नृत्य पूरा संसार देखेगा, उसके स्वर से जो आवाज फूटेगी पूरी दुनिया सुनेगी। हमारी तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता। मीरा ने 2 भजन लिख दिए, पूरी दुनिया गा रही है। अरे 2 का मतलब कहूं बहुत ज्यादा साहित्य मीरा ने नहीं लिखा, 2, 4, 10, 20 भजन होंगे। लेकिन जब जब जहां जहां जो व्यक्ति समर्पित हो गया, उसके बाद का जो जीवन उसका रहा, वो फिर पूरे विश्व को उसने खींच लिया अपनी ओर। पूरा ब्रह्मांड उसकी ओर झुक गया। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा प्रकट हो गए। समर्पण के बाद बुद्ध, कहां छोटे से राज्य के राजा थे, कहां देखो भगवान की तरह पूजा हो रही। समर्पण के बाद एक अनाथ बच्चा और कबीर के नाम से संत हो गया, अब पूरी दुनिया में नाम है। एक अनाथ बच्चा तुलसीदास बन गया, एक साधारण लड़का गुरु नानक बन गया।
तो समर्पण के बाद जो घटना होगी वो बहुत आश्चर्यजनक होगी। तुम बुद्धि से कभी सोचे नहीं होगे ऐसा होने लगेगा तुम्हारे साथ। वो तुम्हारे साथ हो ही नहीं रहा। जिसने अपने को भगवान को सौंप दिया, यही समर्पण है। हम तो हैं कान्हा तेरी कठपुतली, जी चाहे जैसे नचा ले। तो जब सौंप दिया तो भगवान ने कहा अच्छा अगर हमारे हो गए तो ठीक है। तो शेष जीवन फिर अमृतमय हो जाता। राम नाम के कारणे सब यश दीना खोए, मूर्ख जाने मिट गया दिन दिन दूना होए। जो भगवान को समर्पित हो गया, लोग समझते हैं तो मिट गया, वो कहता हमें कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो केवल भगवान में डूबा रहता है। वो कहा जाना कि भगवान ने जब हाथ में अपना लिया है तो पता नहीं कहा करे वो कैसा करेगा। और ये एक बात उसकी खूबी है, इच्छा हो चाहे ना हो। किसी संत का नाम आज तक डूब गया हो तो बताओ? चाहे जिस कोने में हो दुनिया के, अगर उसने जीवन अपना प्रभु को समर्पित कर दिया वो आज अमर है। चाहे गरीब रहा हो, चाहे बहुत बड़ा राजा रहा हो, चाहे जो रहा हो पहले के जीवन की भगवान देखो। कोई अपराधी हो, कोई अपराधी हो और अपराधी अहंकार पूर्वक कुछ अच्छा भी करने लगे, लेकिन फिर भी जीवन भर ठप्पा जाता नहीं। कोई अपराधी हो और बड़े अच्छे काम करने लगे, लेकिन फिर भी जगत बार बार अरे ये आज रंगे सियार घूमन कल चोरी करत रहा, कहता है कि नहीं कहता? लेकिन ये देखो कि जो भगवान की शरण चले गए, अंगुली माल अंगुली पहनता है? रत्नाकर डाकू, पता नहीं कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। जो भगवान की शरण चले गए उनकी कमी संसार भी नहीं देखता, केवल उनको भक्त अपना आराध्य और श्रेष्ठ मानता, पूजा होती है। ये भगवान शरण जाने का फल है। चाहे जितना गंदा नाला हो, चाहे जितना गंदा नाला हो, और गंगा जी में गिरा, 2 कदम पानी आगे बढ़ा, फिर हर हर गंगे, अलग नहीं कि ये नाले का पानी अलग अलग है, अलग से उसका नहीं है कि गंगा जी कहें तुम किनारे किनारे बहाओ बड़े गंदे हो, ऐसा नहीं है। नाम रूप मिट जाता उसी समय, जैसे गंगा जी में मिला नाम रूप मिट गया। बस इसी तरह जैसे भक्त भगवान को समर्पित हुआ, बस उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आश्चर्यजनक ढंग से आपका जीवन बदल जाएगा। अब केवल इतने कर देना है, इसमें कोई कठिन काम नहीं, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण हम कर नहीं पाते। अच्छा, रोना, प्रार्थना करना, पुकारना, ये सब सूचना देता है कि तुमने समर्पण नहीं किया है। रो रहे हो तो अलग होके रो रहे हो, है ऐसा कि नहीं है? द्रौपदी तब तक रो रही है जब तक समर्पण नहीं किया, और जैसे समर्पण किया रोना बंद। प्रहलाद एको बार नहीं रोता क्योंकि उसका समर्पण सदा है। समर्पण ये प्रतीक है, समर्पित हो गए तो काहे रोओगे? फिर तो स्वीकार है चाहे जो हो, भाई स्वीकार का है, फिर उन्हीं का शरीर है, और चाहे अपमानित हो तो ठीक और सम्मानित हो तो ठीक, प्रभु तुम जानो। और जो समर्पित हो जाता है उसको कोई अपमानित कर नहीं सकता। पूर्ण समर्पित अगर है तो कोई उसको अपमानित कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई, देखो यहीं पर वो बात जहां शुरुआत किए थे फिर बदल गई। दृश्य पे हमें भरोसा है, हमें दृश्य पे भरोसा है, और जो दृश्य के पीछे है दृष्टा, उसका सब किया चला होता है। तो दृष्टा जब तुमसे खुश है तो दृश्य की हिम्मत है कि दृश्य दूसरी तरफ घूम जाए। अब हम अदृश्य हैं, अब हम चाहे तो हाथ उठाओ, चाहे तो ना उठाओ। इसी तरह परमात्मा अदृश्य है, वो चाहे तो हवा चलेगी, न चाहे नहीं चलेगी। वो जैसा चाहेगा वैसा मनुष्य करेंगे, वो जैसा चाहेगा वैसा प्रकृति करेगी। तो जब वो तुमसे खुश है, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, तो उसके विपरीत कोई जा सकता है? गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधा रिपु करय मिटाई। भगवान को समर्पित हो गए फिर कुछ विपरीत होगा? कुछ भी विपरीत नहीं होगा, और अनबने काम सब बन जाते हैं। जैसे हम उदाहरण कहा करते हैं कि सारे बंदर दिशा भटक गए, तो भगवान ने दिशा दिखाई,
वो तपस्वी स्त्री के रूप में भगवान ने ही समुद्र के किनारे पहुंचाया। तो ये क्या है कि तुम जब समर्पित भगवान को हो जाओगे तो हम तुम जो बुद्धि से सोच के चलें तब तो फिर हमारे तुम्हारे अनुसार खेल होगा। आपकी बुद्धि से सोच विचार के चलते रहो तो फिर आपकी सीमा में ही फल आएगा, असीमित नहीं होगा। लेकिन अगर समर्पित कर दिया प्रभु चाहे जैसे रखो, चाहे जैसे रखो, और समर्पित ऐसे जल्दी कोई होता भी नहीं है, ये भी जानो। कह तो देंगे आप लेकिन हो नहीं पाएंगे। तो जब कोई प्रयास करोगे पहले तो जो अगर अहंकार पूर्वक करोगे और समर्पित तुम कर रहे हो अपने का प्रयास, तो अगर कृपा हो गई भगवान की तो उसकी सबसे बड़ी कृपा होगी, वो तुम्हें असफल कर देगा। ये सबसे बड़ी कृपा है। वो चाहता है पूर्ण समर्पित हो जाए। तो मान लो चुप, हम तो जीव है, आदत है, जैसे कुछ देखा चलो ये काम बना ले, हमारा छप्पर गिर रहा, तो वो छप्पर सुधारने नहीं देगा, तुमको असफल कर देगा। असफल बार बार करेगा ताकि तुम्हें होश आ जाए कि तुम्हारी सत्ता नहीं है। तुम काहे बनाने में पड़े हो अपना, एक बनाओ दुई गिर जावे, जन्म यही मां जाई बनावे लगी हो न बन पाए। एक काम बनाओ दूसरा बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ जाता है। तब परमात्मा असफल अपने भक्त पर जिसको शरण में लेना है उसने तय कर लिया। उसकी प्रार्थना सुन के, पुकार देख के, उसके हृदय का प्रेम देख के भगवान रीझ गए, खुश हो गए, खुश हो गए। उन्होंने चयन कर लिया कि अब इसको हम पूर्ण करेंगे, इसके हृदय में हमको प्रकट होना है। तो फिर उसकी इच्छाएं भगवान उसके अनुसार नहीं होने देते। चाहे नहीं तुम्हारे ताकत हो, अगर भक्त हो सच्चे, एक बार तुमने समर्पित कर दिया है अपने आप को तो वही सफल करेगा बार बार, ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम्हारी अलग से कोई ताकत नहीं है। अलग से तुम्हारी ताकत नहीं, अलग से अहंकारियों की ताकत भगवान दिए रहते, ताकत उन्हीं की है, लेकिन अज्ञानियों को दिए रहते हैं कि करो भोगो, करो भोगो, करो भोगो। लेकिन अपने प्यारे भक्त को जिसको पार करना होता है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देते। ये बहुत कड़वा सच है। कड़वा इसलिए कि संसारी सुनेंगे तो सोचेंगे यह कौन भक्ति है, भगवान इच्छा नहीं पूरी होने दे। इसलिए ताकि फिर अनंत रूप से वो सब कुछ हो जाए जो तुमने सपने में सोचा हो। और जब बार बार हार के वो निर्णय कर लेता है कि प्रभु हम तो कुछ नहीं, इसीलिए हमारे किए कुछ नहीं होता, तो एकदम से अब गांठ बांध ली उसने कि अब हम मौन ही रहेंगे। आप जो खवाओगे वही खाएंगे, जहां बैठाओगे वहीं बैठे रहेंगे, जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगे। कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया नेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। तू करे तो आओ, दूर दूर करो तो जाओ, और जहां बैठा मैं बैठूं, जो देवे सो। ये पूर्ण समर्पण है। जैसे रखोगे रहेंगे, बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो ऐसा लट्टू नचाते हैं कि पूरे संसार में उसी की धुन सुनाई पड़ती है, उसी की धुन। तन की बंसी फूंक बजाता, सबके तन की बंसी वही फूंक के बजा रहा है, लेकिन जो अपना राग निकाल रहा है तो कहते तुम अपना राग भैया निकालो। लेकिन जो हार जाता है कि प्रभु हमारा राग बेसुरा है, अब आप राग निकालो, अरे फिर ऐसा स्वर फूटता है कि पूरा संसार सुनता है। भक्तों के शरीर से, भक्तों के द्वारा उनकी वाणी से जो स्वर फूटा वो भगवान का था। इसीलिए उनके भजन देखो सब निराले हैं, उनकी बातें निराली हैं, और पूरी दुनिया आज भी सुनती है। क्यों? क्योंकि वो तो मर ही गए थे, उन्होंने तो अपना अहंकार मार दिया, शरणागत हो गए कि प्रभु हमारे बस का अब कुछ नहीं रोक रहा, तुम देखो जैसा करो। तो इसीलिए फिर भगवान उनके दिल में बैठ के बोला, और जब परमात्मा दिल में प्रकट होकर बोलने लगता है बस पूरी दुनिया सुनने लगती है। और नहीं यहाँ एक दूसरे को सब सुनाने में लगे हैं, एक दूसरे को सब सुनाने चाहते, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन जिसके हृदय में भगवान जैसे प्रकट हुए, बस पता नहीं कौन सा जादू भगवान कर देते, क्योंकि वो ही निराकार शक्ति सब जगह है, बस सबको वो प्रेरित कर देते हैं, सबको प्रेरित कर देते हैं। सबके मन में अपने आप आने लगता है, अपने आप। कहीं न कोई मुकुट बांधे हैं, न कोई पोस्ट हो गई कि भाई ये डीएम की पोस्ट पर बैठ गए, ये प्रधानमंत्री है, इनको सुनना जरूरी है, ऐसा तो कुछ होता नहीं।
भाई संत का बाहर से कोई प्रमाण नहीं है जी। लेकिन फिर भी दुनिया काहे सुनने लगती, और सुनने ही नहीं लगती है। देखो 2000 साल बीत गए शंकराचार्य भगवान को, आज भी सुन रहे हैं। शंकराचार्य भगवान की बातें आज भी सब संतों के द्वारा और सबके द्वारा सुनाई जाती हैं। कबीर के भजन, तुलसी के भजन आज भी गाए जाते हैं। काहे? उनके हृदय में तुलसी गया मर। जो तुलसी जिसका नाम था वो अहंकार मर गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा महान। यही दोहा एक बार और लिखा, प्रेम गली अति सांकरी या में दुई न समाए। वो भक्त के लिए है, वो विचारक के लिए है। विचार करते करते देखा कि इसमें दो नहीं रहते, और प्रेमी ने पहले कह दिया प्रभु तुम ही राज करो, अब हम रह के क्या करेंगे, हमारे शरीर पे तुम्हारा ही शासन है, इसको जैसा चाहो वैसा रखो। अगर ऐसा कर सको बस भक्ति पूर्ण हो गई। यही पूर्ण समर्पण है। अपनी इच्छाएं त्याग देना है, बगैर कुछ थोड़े करना है। अपनी इच्छा त्याग देना, प्रभु की इच्छा में राजी हो जाना, इसी का नाम भक्ति है। बस इतने से परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, और जैसे प्रसन्न हुआ उसके बाद तुम्हारा जीवन अद्भुत परिवर्तित होगा। आनंद के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो स्वयं प्रकट हो जाएगा सच्चिदानंद। आनंदित रहोगे रातों दिन, रातों दिन आनंदित रहोगे। आनंद के लिए कुछ नहीं करना, इच्छा कोई नहीं करनी। बाकी शेष बचा जीवन, जीवन प्रभु अपने हिसाब से चलाएंगे। एक संत हुए हैं मध्य प्रदेश में, अब हम नाम भूल रहे हैं उनका, आनंदपुर धाम आश्रम का नाम है, संत का नाम हम भूल रहे हैं। तो बहुत राजा का एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें कोई रुकता नहीं था। वही मध्य प्रदेश के राजा है। तो उन्होंने ही उनको दे दिया था संत को कि आप महाराज अगर इसमें रह सको तो रुक जाओ। अद्वैतानंद, स्वामी अद्वैतानंद कहा महाराज आप अगर रुक सको तो रह जाओ, ये सब जंगल आपको हम दे देंगे। तो वो वहीं रुक गए। उसके बाद अब आज आनंदपुर धाम कम से कम 5 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में बना है, और उनके बाद में जो शिष्य हुए वो भी सिद्ध ही हुए सब। इतना प्रताप फैला उनका, इतना प्रताप फैला कि कहते हैं इस समय भी कम से कम 20-25 हजार आदमी दोपहर में, 20-25 हजार आदमी रात में भोजन करता है। बहुत विशाल वो, मतलब पूरा जंगल सब आश्रम ही बन गया। ये बाहर से देखने में आता है, अंदर से उनको कुछ प्राप्त जरूर हुआ होगा तब ये प्रताप फैला होगा, ऐसे थोड़े फैल जाएगा। और वहां शेर रहते थे, इसलिए हिंसक पशु इतने थे कि जंगल में कोई जाता नहीं था। तो कहा कि महाराज अगर रुक सको जंगल में तो ये हम तुम्हारे नाम लिख दे, राजा ने कहा। और रुक गए थे। उन्हीं के कोई शिष्य रहे होंगे, उन्हीं की परंपरा में। तो कहते हैं वहां हाल बने हैं इतने बड़े बड़े कि एक हाल के अंदर 1 लाख आदमी लगभग बैठ जाए। तो कहते हैं एक बार इंदिरा गांधी जी गई तो 1.5 घंटे तक बाहर बैठी रही। वो अद्वैतानंद की बात नहीं, इनके शिष्य होंगे, हम ठीक से नाम हमें नहीं याद। तब बाद में मिली तो भाई प्रधानमंत्री प्रभाव के कारण गई होंगी कि चलो हम भी संत से मिल ले। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको आम आदमी में और एक प्रधानमंत्री में कुछ फर्क करना चाहिए। इंदिरा गांधी भी बहुत तेज थी। तो कहा महाराज आम आदमी चलो कोई बात नहीं, अब हम प्रधानमंत्री, हमारा समय महत्वपूर्ण, हम 1.5 घंटे बैठी रही इंतजार में। तो उन्होंने कहा हमने तो आपको बुलाया नहीं था। तो कहा वो ठीक है, हम आपका नाम सुन के आए थे। तो कहा आए थे, अगर आपको समय नहीं था आप वापस चली जाती। हमारे लिए जैसा आम आदमी वैसा प्रधानमंत्री, हमारी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं। कहने का मतलब ये किसका साहस होगा? ये पूर्ण का ही साहस होगा। नहीं तो आदमी विधायक आ जाए तो संत दौड़ के उनको बिठाते हैं, होता है कि नहीं होता? वो पूर्ण रहे होंगे, पूर्ण में ये क्षमता होती है, उसके लिए परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं। देवराहा बाबा का लिखा है कि
वो सबसे किनारे मचान अपना उनका रहता था। वो आदमी प्रधानमंत्री, कई प्रधानमंत्री उनके पास गए मिलने, कई प्रधानमंत्री, और धूप में खड़े रहते थे बेचारे घंटों। जब उनकी मौज हो तो मचान से निकल के दर्शन दे, और नहीं तो बैठे रहे। तो पूर्ण पूर्ण ही होता है। और उनका हम एक आध बार वो देखे हैं, इसमें है मोबाइल पर है, तो ना कोई उनका वेशभूषा है, एकदम लगता है कि कौन है, आदिमानव जैसा, जामवंत बिल्कुल लगते हैं। ना कोई वेशभूषा है, ना कोई बाहर से प्रचार है, ना मतलब कोई ऐसा कारण नहीं है कि आदमी उनकी तरफ खींचे, लेकिन अंदर वो परमात्मा प्रकट है, उसका प्रभाव है कि लोग खींचते थे। ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, कोई बात जरूर होगी। देखो, यही प्रमाण लेना चाहिए कि संतों में कोई अनकही बात होती है जो कही नहीं जा सकती, जो दिखाई नहीं जा सकती। नहीं तो जिसके ना शरीर में कोई आकर्षण है, ना कोई बहुत लच्छेदार भाषण करते थे, ना किसी को लुभाते थे, तो आदमी काहे जाए बड़े बड़े और धूप में खड़े रहे घंटों के, बाबा का दर्शन हो जाए। और आशीर्वाद भी लोग बता देंगे, आशीर्वाद पैर रख के देते थे, सिर पे पैर मचान से लटकावे और सिर में छू जाए, यही आशीर्वाद हो गया। कोई बड़ा उपदेश भी नहीं करते थे, बस ज्यादा से ज्यादा इतने कहे, बच्चा राम राम करो जाके, बस बच्चा का राम राम करा करो। तो क्या कारण रहा होगा आकर्षण का? आकर्षण का कारण केवल परमात्मा है, वही सबसे आकर्षक है, वही सबसे सुंदर है, और वही अकेला सबसे बड़ा है। वो जिस घट में प्रकट हो गया, उस घट की बलिहारी हो जाती। हम देखो, आप वीडियो देखो उनका, एक आध वीडियो है तो है ना, देखा होगा, तो ना कोई चेहरे में ऐसा तुम नहीं कह सकते कि बड़ा दिव्य तेज है या बड़ा अद्भुत है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन तेज तो वाणी का है, तेज तो चेतना का है, जो आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। और तेज ना होता तो क्यों संसार खिंच जाता? एक बार आमने सामने दर्शन हमने किया, आपने किया है? हाँ तो कैसे थे वो? अरे बिल्कुल झुके झुके, हाँ, मतलब एकदम कोई बहुत आकर्षक वो नहीं है, लेकिन फिर भी अब कैसे दुनिया उनको याद करती है। ग्रंथ भी प्रचारित होगा और सब कुछ होगा, और जैसे जैसे दिन बीतेंगे उनका नाम बढ़ता चले जाएगा। संतों में यही खूबी होती है, उनका नाम जीवन काल में चाहे कम हो, शरीर छूटने के बाद दिनों दिन बढ़ते चला जाता है। ये नियम है सब संतों के साथ है। हाँ, यही तस्वीर है, देखो ये जो, यही देवराहा बाबा की है। अब ये पूर्ण सिद्ध महात्मा थे और योग सिद्ध भी थे। योग से दिन के चमत्कार भी बहुत प्रसिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे प्रयागराज में देखा उन्होंने, अब प्रयागराज में डुबकी लगाई और फिर अचानक वृंदावन में देखा, तो योग सिद्ध भी ये थे। माने भौतिक जो योग साधना है, ये सिद्धियां भी नहीं होंगी। और ब्रह्म ज्ञानी के सब सिद्धियां होती है। जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होता है वो सब सिद्धों का सिद्ध होता, प्रयोग करना चाहे तो परमात्मा उसको वो सिद्धि अपने यहाँ पे दे देता है। तब पूर्ण हो गए जो। अब ये हम करें कि आदमी नाम के लिए कितना मरता है कि हमारा नाम हो जाए, इसके लिए आदमी धर्मशाला बनवावे, पैसा खर्च करे, ऊंचा पद प्रचार। अब ये सब बेचारे संत कुछ नहीं करते, इनका नाम सबसे आगे और पूजनीय नाम। मतलब नाम होना अलग बात है, नाम तो बालक बीड़ी और कहा पार्ले बिस्कुट और इनका भी है, मसाला तमाम चलते, पान मसाला, उनका भी नाम कौन बड़ी चीज है? पूजनीय नाम, श्रद्धेय नाम, माने जिसका नाम लेते ही एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, ये सिर्फ संतों का होता है। नाम तो रावण का भी है, लेकिन राम का नाम लेने में श्रद्धा उत्पन्न होती। ये हमारा कहने का मतलब, नाम भी कोई बड़ी चीज नहीं, किसी का भी हो सकता है, लेकिन श्रद्धेय नाम माने जिसके नाम में आपको प्रसन्नता मिलती है, जिसका नाम लेकर आदमी प्रसन्न खुश हो जाता है, उसके अंदर एक प्रेम श्रद्धा भगवान, मतलब भगवान की जो याद दिला दे, तो ये केवल संतों का होता है और किसी का नहीं होता है। ऐसा कि नहीं है? ये सारे गुण आपके अंदर एक साथ आ जाते हैं केवल एक ही चीज से, बस भगवान को समर्पित हो जाओ। इसमें ना ज्यादा आपको बुद्धि लगानी है, ना कोई तपस्या करनी है, करके आजमा कर देखो। बस शर्त फिर एक है, कोई अपनी इच्छा ना करो, कोई अपनी इच्छा ना करो, राजी बने रहो। प्रभु ठीक है, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, और समर्पित भाव से रहो।
बोध नहीं हो रहा तब तक उसकी याद करते हैं। जो अभी आपसे कहा था, हाँ, एक और नियम पकड़ लीजिए, जो भगवान का नाम ले रहे हो इसमें कभी भी कर्म का भाव न रखो, ये बात एकदम याद रखो। जो भगवान का नाम आप ले रहे हो इसमें कर्म कर रहे हो ये भाव कभी मत रखो, बल्कि ये रखो, प्रभु हम आपको पुकारते हैं। हम नाम थोड़े जपते हैं, हम काहे जप करेंगे, ना हम जप करते हैं ना कोई कर्म करते हैं, हम प्रभु आपको पुकारते हैं। पुकार करो, याद, स्मरण, सुमिरन कि प्रभु आप कहाँ हो, आप कब प्रकट हो गए, इस भाव से हम आपको पुकार रहे हैं। तो नाम वही जो आपका है वो नाम आपका हृदय में उतरता चला जाएगा, जाप अजपा बन जाएगा, सुमिरन ध्यान में बदल जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेम जुड़ गया ना। पुकारते हम अपने को हैं जो अपना सगा है, और सबसे सगे प्रभु आप हो, हृदय में विद्यमान हो, सब ग्रंथों में लिखा है, आपने स्वयं गीता में कहा है। अब प्रभु हम आपको पुकार रहे हैं, कृपा करो। तो जो जप रहे हो ना, तो वो जप के बजाय, मतलब शब्द वही आपको कहना है, मंत्र वही कहना है, लेकिन भाव होना चाहिए कि हम पुकार रहे हैं, हम जप नहीं रहे। तो फिर नियम टूट जाएंगे, जितने नियम हैं सब टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम में कोई नियम नहीं होता। अब प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो जब वो उनकी याद करते हैं तो याद करते समय का उसका नाम जपते हैं, वो नाम उतर गया हृदय में, छवि। अब निरंतर याद के कारण, निरंतर याद के कारण, निरंतर याद के कारण एक दिन ये बात आई थी कि यहां कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, और प्रेमी कहता है हमारा मन हटता नहीं। यहां कहते हैं जप में हमें नींद आ जाती है, और प्रेमी कहता है इतनी याद आती है कि रात में नींदें नहीं आती। कितने गाना इस पर बने, इतनी याद आती है तुम्हारी कि हमें रात में नींदें नहीं आती। अरे जब भगवान से प्रेम करोगे तो नींद आएगी, कैसे नींद आएगी? प्रेम बन जाए, जप जो है आपका वो पुकार बन जाए, वो प्यास बन जाए आपकी, देखो चमत्कार हो जाएगा। प्रेमी जो होता है अपने प्रेमी की याद करता है तो नींद आती है उसको? आ सकती है? न नींद आवे न खाना नीक लागे। यही कह रहे हैं, जप में तपस्या भी होने लगती, और जापक ये जानता भी नहीं कि हम तपस्या कर रहे हैं। वो उसको अहंकार नहीं होता कि हम बड़ा व्रत रख रहे हैं, उसको खाना अच्छा नहीं लगता। जब जप आपका प्रेम से होगा तो बहुत फलदायी होगा, बहुत बड़ा फल मिलेगा, पूर्ण परमात्मा मिल जाएगा। और जब तुम उसको कर्म मानोगे तो तुम थक जाओगे। कर्म लोग ज्यादातर जो अज्ञानी होते कर्म मान के करते हैं कि गुरु जी का आदेश है तो 11 माला करनी है, अब आज हो रही है देर तो चलो जल्दी जल्दी कर दे, है ना, या फिर उसमें थकान आ जाए। लेकिन जब प्रेम बन जाएगा तो माला होगी तब तो होगा ही, नहीं माला होगी फिर भी होगा, ड्यूटी पर हो फिर भी होगा, साइकिल से मोटरसाइकिल से चल रहे हो फिर भी नाम चल रहा है। वो ऐसा बन ही जाएगा कि रातों दिन चलने लगेगा, और जब रातों दिन चलने लगेगा बस काम बन जाएगा आपका, बस भगवान प्रकट हो जाए, खुश हो जाएगा। प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रेम से प्रकट हो तुम्हें, प्रेम से प्रभु प्रगटे ही जिन आदि, जैसे आग सब जगह है, अब प्रकट हो जाए तो जाड़ा दूर हो जाए, इसी तरह परमात्मा सब जगह है, प्रकट हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। तो वो प्रकट हो जाता है जिसमें प्रबल प्रेम होता है। बुद्ध ने अपने उसने कहा, धम्म पद इनका है ना, ये एक त्रिपिटक साहित्य है, तो उसके कुछ अंश पढ़ाए जाते थे पाली पाठावली में। तो उसमें उन्होंने कहा, उसमें इन्होंने भी यही बात कही, कहा कि जैसे लोहे की छड़ होती है तो उसे मोड़ा नहीं जा सकता। यही जो हम कह रहे हैं यही पाली भाषा में उदाहरण था। कहा जो लोहे की छड़ होती है उसे मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसे आग में तपा दिया जाए तो मनचाहा आकार दिया जा सकता है। भाई आग में गर्म करके लोहार मनचाहा आकार दे देता। इसी तरह जो आत्मा है वह इंद्रियातीत होने के नाते वह अवस्था मन में नहीं, हृदय में नहीं आ सकती, लेकिन प्रेम में इतनी आंच होती है कि वही आत्मा हृदय में प्रकट हो जाता है। उन्होंने भी यही बात कही।
प्रेम के कारण वह परमात्मा हृदय में उतर आता है। प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना, शंकर भगवान भी कहते हैं। प्रेम से प्रभु प्रकट ही जिम यागी, काकभुसुंडी जी शायद कहते हैं। तो जिसको देखो हर संत एक रास्ता बता रहा कि बस प्रेम से पुकार लो और भगवान आपको मिल जाएगा। उससे दूरी है केवल काल्पनिक। तुम ये दृश्य को जड़ मजबूत माने हो और भगवान जो है विद्यमान उनको तुम काल्पनिक मान लियोगे कि पता नहीं किस लोक में होंगे। यही तुम्हारा अज्ञान है। खूब भरोसा करके पुकारो कि प्रभु ये चेतना जो है तुम ही तो हो, हृदय में हमारे तुम ही हो, बस इतना हो जाए, बस काम बन जाए। अब एक भजन बोल